So hello guys, welcome back to my channel Learn with Sanjana. So in today's video we are going to start first chapter of English, A Letter to God. So in this chapter we will be reading a person जो God को letter लिखता है. तो आप just टाइटल से ही वी कैन गेस कि यस एक पर्सन गॉड को लेटर लिखता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय G.L. फ्यूम्स. सो बिफोर वी रीड दे से दैट जो विश्वास है वो चट्टाने भी हिला सकता है. बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम अपना विश्वास मीन्स अपना फेथ रखें किस चीज़ में. तो ये क्वेश्चन आप पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. सो इन दिस चैप्टर लेंचो इज़ अ फार्मर. वो एक फार्मर है जो एक लेटर लिखता है गॉड को. कब? तब उसकी क्रॉप्स पूरी र्यून हो जाती हैं, मीन्स नष्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और वो गॉड से आस्क करता है फॉर मनी 100 पेसोज. पेसोज मीन्स एक लैटिन अमेरिका की करेंसी, लाइक इंडिया की करेंसी इज़ रुपीज़. सो लैटिन अमेरिका की जो करेंसी है दैट इज़ पेसोज. सेवरल कंट्रीज़ जो है वहाँ की वो यही करेंसी यूज़ करती है. सो नाउ जो लेंचो का लेटर है, क्या वो गॉड के पास पहुँचा और क्या गॉड ने उसको मनी भेजी? बिकॉज आप लेटर में रीड करोगे कि उसने मनी पूछी थी, राइट, 100 पेसोज. सो अब हम इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे और देखते हैं कि कैसे स्टोरी कंटिन्यू होती है. इसमें लिखा है कि आप गेस करो. तो थोड़ा गेस तो हमने कर लिया है कि हाँ एक पर्सन है वो गॉड को लेटर लिखता है. कब? तब उसकी क्रॉप्स रुइन हो जाती हैं. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं रीड करना. ये आपको एक एक्टिविटी गिवन है कि चीपेस्ट वे क्या है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी सेंड करने का. ये चीपेस्ट वे है कि आप मनी सेंड करो थ्रू व्हाट? थ्रू पोस्ट ऑफिस और थ्रू मेल. तो ये आपकी एक एक्टिविटी है, यू कैन डू इट. बट ये आपकी ज़्यादा ज़रूरी एक्टिविटी नहीं है कि कैसे आप जब वहाँ पे जाते हो कैसे काउंटर क्लर्क से बात करते हो, हाउ यू गेट द मनी ऑर्डर, कैसे उसको फिल करते हो. तो सिर्फ इसमें वही एक्नॉलेजमेंट है. ओके, फॉर जनरल नॉलेज पर्पज़ यू कैन फिल दिस. आप इसको भी फिल कर सकते हो बट नो नीड टू फिल. आपका मेन चैप्टर पोजेसली नीचे से स्टार्ट होता है. तो ये अब आप सोचो कि कितने पैसे थे, क्या थे, आप उसको अपने फ्रेंड को भेजना चाहते हो, किसी को भी. एक्टिविटी है जस्ट कि आप अपने फ्रेंड को भेजो और देखो कैसे उसको मिलता है. ओके, तो एन्जॉय करो, दैट्स नॉट अ ग्रेट डील, राइट. तो आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हो. बट लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. तो मतलब एक घर था जो एंटायर वैली मीन्स पूरी घाटी. सो ये जो घर था ये एंटायर वैली मीन्स पूरी घाटी में सिर्फ एक था. और ये कहाँ पे था? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. दैट मीन्स क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल. सो ऐसा कंसिडर करो, दो हिल थी, माउंटेन्स यू कैन से, उनके बीच में दिस इज़ वैली. और इस वैली पे एक स्मॉल माउंटेन या हिल थी, जिस हिल की टॉप पे लेंचो का हाउस था. ओके, सो अब फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी. अब इस हाइट से एक पर्सन क्या क्या देख सकता था? रिवर फ्लो होते हुए देख सकता था जो नीचे बह रही होती थी. और फील्ड यानी जो खेती बाड़ी या जो आपकी ज़मीन है वो देख सकता था जिसमें राइप कॉर्न, दैट मीन्स जो अच्छे मतलब पके हुए टाइप्स नहीं हो जाते, तो वो वाले डॉटेड कॉर्न्स. यहाँ पर डॉटेड का मतलब क्या है कि डॉटेड विद द फ्लावर्स, मतलब कि बीच बीच में फ्लावर्स भी दिख रहे थे. और जो देखते ही ऐसा लग रहा था कि येस दे आर प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट, कि इससे हमारी अच्छी हार्वेस्ट होगी इस बार. ओके, सो अब क्या चाहिए था अर्थ को? तो लेकिन अब अर्थ को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी ईदर डाउनपोर और अ शार. डाउनपोर मीन्स हल्की बूंदाबांदी एंड शार मीन्स अच्छी खासी रेन. तो सिर्फ इन दो चीज़ों में से कुछ चाहिए था क्योंकि वो अच्छे से हार्वेस्ट हो सके जिससे, राइट. सो पूरी मॉर्निंग लेंचो, पूरे सुबह लेंचो सिर्फ यही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. सो लेंचो जो अपनी फील्ड्स को बहुत ज़्यादा क्लोजली, इंटीमेटली मीन्स वेरी क्लोजली, बहुत ज़्यादा क्लोजली जानता था. तो लेंचो ने कुछ नहीं किया था पूरी सुबह, सिर्फ वो नॉर्थ ईस्ट में स्काई को देख रहा था. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वी ऑल नो ना. ओके, सो वी ऑल नो दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. सो वो सिर्फ सुबह से क्या कर रहा था? सिर्फ स्काई देख रहा था
जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में से आ रही थी या उस साइड देख रहा था। तो अब वो वुमेन को कहता है, दैट मीन्स वुमेन इज़ हिज वाइफ। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि येस नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो अब हमें फॉर श्योर वाटर मिलने वाला है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो जो वुमेन मीन्स हिज वाइफ जो खाना बना रही होती है, वो कहते हैं येस गॉड विलिंग, मतलब अगर भगवान चाहे तो फॉर श्योर बारिश होगी। तो जो ओल्डर बॉयज़ मीन्स जो लेंचो के एल्डर सन्स थे वो फील्ड में खेल रहे थे, और जो छोटे वाले थे वो हाउस के पास जो फील्ड थी वहाँ पर प्ले कर रहे थे। ओके, हाउस के पास वहाँ पर वो खेल रहे थे, तब तक खेल रहे थे, और वो एल्डर बॉयज़ तब तक काम कर रहे थे जब तक कि वुमेन ने उन्हें जस्ट शी कॉल्ड देम एंड आस्क्ड कि कम फॉर डिनर, आ जाओ डिनर के लिए आ जाओ। तो अब ड्यूरिंग द मील, खाते खाते ही, जैसा कि अब लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ बारिश होगी, उसने कहा था ना वुमेन वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था अब बिग रेन ड्रॉप्स स्टार्ट हो गई गिरनी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स। अब ह्यूज माउंटेन्स अब ऑफ क्लाउड्स वो हम देख पा रहे थे उधर से अप्रोच मीन्स आते हुए। द एयर वॉज वेरी फ्रेश एंड स्वीट, so the man, which is Lencho only, he went out for no other reasons, mean he just went out to have the pleasure of feeling rain, means वो सिर्फ बाहर गया क्यों, क्योंकि उसे मतलब जो रेन की ड्रॉपलेट्स थी वो अपनी बॉडी पे फील करनी थी और उसकी खुशी लेनी थी कि येस नाउ द रेन हैज़ कम। और वो जब अंदर आया वापस तो उसने एक्सक्लेम मीन्स उसने बोला, ही टोल्ड विद जॉय दैट दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो फ्लाई कर मतलब जो गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई, ये न्यू कॉइन्स हैं। अब वो न्यू कॉइन से रेन को क्यों कंपेयर करता है, बिकॉज जब रेन गिरेगी तो ऑफ कोर्स बारिश होगी, राइट, मतलब जब बारिश होगी तो ऑफ कोर्स कॉमन है उसकी हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, अब जो उसकी क्रॉप्स हैं वो अच्छे से खिल जाएंगी, और जब खिल जाएंगी तो उनकी हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो अच्छे से उसको अच्छे रेट्स पे बिक जाएंगे, अच्छे दाम पे बिक जाएंगी। तो वो रेन ड्रॉप्स अब उसको कंपेयर करता है न्यू कॉइन से, वो कहता है जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये तो 10 सेंट पीसेज हैं, और जो ये लिटिल वॉन्स हैं दे आर 5s। वो कंपेयर कर रहा है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 पीसेज है, मीन्स एज कम्पेयर टू रुपीज़ टाइप्स। अब वो बहुत सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से कहता है, सेटिस्फाइड फीलिंग से कहता है कि येस अब जो फील्ड है राइप क्रॉप्स की उसके जो फ्लावर्स हैं, अब वो कहता है कि ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन्स, ड्रैप्ड मीन कवर्ड, ऑल्सो गिवन ऑन द साइड, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड और विथ क्लोथ, बट इन हेयर इट हैज़ बीन रिटन कि जो वो कवर्ड है वो किस में कवर्ड है, कर्टन ऑफ रेन में। बट सडनली अब एकदम से क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो स्टार्ट हो जाती है आनी अलॉन्ग विद द रेन। अब रेन के साथ साथ स्टॉर्म एंड इवन स्टॉर्म के साथ साथ हेल स्टॉर्म्स, you know na hailstones, that tiny particles like ice cubes types, you have seen those hailstones na, so those hailstones they are considering new silver coins, okay। so now those hail जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, अब उन्हें तो दे आर लाइक हैप्पी कि वो अच्छा ओले पड़ रहे हैं, वाह भाई वाह, तो वो बाहर जाते हैं ऐसे ही है ना, एक्सपोज करने के लिए जाते हैं अपनी बॉडी को, एक्सपोज मीन्स दिखाने के लिए या उससे कनेक्ट करने के लिए, तो वो बाहर जाते हैं रेन में, भाई चलो हम भी बारिश में जाते हैं मज़ा आएगा है ना। तो वो जब बाहर जाते हैं और वो फ्रोज़न पर्ल्स मीन्स हेल स्टोन्स वो कलेक्ट करने जाते हैं। तो अब जो मैन है मीन्स लेंचो है वो बहुत दुखी होता है, सो ही एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस कि भाई, सो अब वो एक्सक्लेम करता है विद सैडनेस, कहता है कि अरे इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा होता जा रहा है। तो वो होप करता है कि वो जल्दी से बीत जाए, लेकिन अब लेंचो जैसा हर बार प्रेडिक्ट करेगा हर बार थोड़ी होगा, तो वो जल्दी से नहीं जाता। अब 1 घंटे तक हेल थी, वो हाउस पे रेन करती रही, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड और एंटायर वैले पे वो अच्छे से मतलब बहुत बारिश हो जा रही थी, हेल स्टॉर्म भी हो जा रही थी। तो अब जो फील्ड थी वो बिल्कुल वाइट थी, क्योंकि जब देखो जब बारिश होगी तो ओले पड़ेंगे, तो जब ओले गिर रहे थे तो पता है क्या होता है, जैसे ये क्रॉप्स है आपकी, इन क्रॉप्स के ऊपर ना एक ड्रैप्ड मीन्स कवर हो गया,
तो अब वो ऐसे लग रहे थे जैसे सोल्ट हो, क्योंकि ओले उन लीव्स पे अटक जाते हैं, राइट, लीव्स पे अटक गए, तो वो ऐसे लग रहा था कि इट हैज़ बीन कवर्ड विथ सॉल्ट, और एक भी लीफ उस पे ट्रीज पे नहीं बचा। जो कॉर्न थी वो टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी ख़त्म हो गई थी। ओके, सो जो फ्लावर्स थे वो फ्लावर्स चले गए, अब प्लांट्स में फ्लावर्स भी नहीं बचे थे। लेंचो सोल मीन्स लेंचो की जो आत्मा थी वो वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विद सैडनेस, वो भर गई थी दुख के साथ। ओके, सो अब जब स्टॉर्म चली गई, लेंचो अपनी फील्ड के मिडल में सी, कि अपनी फील्ड के मिडल में खड़ा होकर अपने सन्स को कह रहा होता है कि अ प्लेगी ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मच मोर देन दिस। तो वो कहता है अ प्लेगी ऑफ लोकस्ट मस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेगी ऑफ लोकस्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कई बार बोर्ड में भी दे से व्हाट इज दिस। तो अ प्लेगी ऑफ लोकस्ट, प्लेग्यू हियर मीन्स अ ग्रुप, किसी भी चीज़ का ग्रुप वी कॉल प्लेग्यू। सो लोकस्ट, you must have heard of टिड्डी राइट इन हिंदी, सो दैट इज़ लोकस्ट, कि लोकस्ट अटैक। तो टिड्डी राइट, यू हैव हर्ड, आपने कभी सुना होगा। तो अब प्लेगी ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट आर द इंसेक्ट जो बिग स्वैम्स मीन्स ग्रुप्स में जाते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब जो प्लेगी ऑफ लोकस्ट है, ग्रुप ऑफ टिड्डी, राइट, सो वो इससे भी ज़्यादा छोड़ जाते, लेकिन जो ओले हैं इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो जो हेल है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। सो लेंचो सेज कि इस साल हमारे पास खाने के लिए कोई कॉर्न नहीं होगा, और जो वो नाइट थी वो बहुत ज़्यादा दुखद थी। हमारी सारी मेहनत किसी के लिए नहीं गई, मतलब कि हमने इतनी मेहनत भी की लेकिन हमें उसके बदले में इन रिटर्न कुछ नहीं मिला। अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, हमें इस साल भूखे ही मरना पड़ेगा और हम इस साल भूखे ही रहेंगे। सुनाओ, ये मैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक की मैंने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, सो इफ़ यू वांट आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो। अभी सिर्फ मैं ओरली डिस्कस कर रही हूँ हिंदी में, ताकि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। अब लेंचो क्या होप कर रहा था। अर्लियर लेंचो वॉज होपिंग कि बारिश हो, सेकेंडली ही वॉज होपिंग कि ये जो ओले हैं ये बंद हो जाएँ। ओके, so earlier Lencho was hoping that the rain would come and his field would get sown and harvested soon. But after some time when the hailstorm and the storm started, so he was hoping for that to pass quickly so that his leftover crops would not get destroyed. Okay. Second is, why did Lencho say that raindrops were like new coins? अब लेंचो ये क्यों कह रहा था कि जो रेनड्रॉप्स थी वो न्यू कॉइन्स थे। वो इसलिए, मैंने बताया था पहले भी, वो इसलिए कंपेयर कर रहा था क्योंकि जब कटाई होगी फसल की, दैट मीन्स दे व्हेन द क्रॉप्स आर गोइंग टू गेट हार्वेस्टेड, सो उस टाइम पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट आएगा तो कॉइन या कह लीजिए मनी तो मिलेगी। तो अब रेन चेंज कैसे हुई, जैसे कुछ भी नहीं चेंज होता, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ यू मस्ट हैव सीन, राइट। सो रेन चेंज कैसे हुई, अब वो ना बारिश से सीधा ओलों में चेंज हो गई। अब लेंचोस की फील्ड को क्या हुआ था, लेंचो की फील्ड पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब लेंचो की फीलिंग्स कैसी थी जब हेल रुकी। ही वॉज वेरी सैड, हिज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। तो उसकी जो फीलिंग थी वो भी बहुत सैड थी, कि वो बहुत दुखी था, बिकॉज ये सब कुछ जो हो रहा था उससे उसी का तो नुकसान था, राइट। सो ही वॉज वेरी सैड। बट अब अपने मन को समझाने वाली बात है, वो कहता है इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप व्हिच वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। सो अब इसमें क्या है कि जो उसके हर्ट्स, अब सभी के हर्ट्स में मीन्स सोलिटरी हाउस मतलब एक अकेले घर में जो एक मिडल ऑफ द वैली में था, सिर्फ उन सभी के हर्ट्स में, एक दिलों में एक सिंगल होप थी, और वो होप क्या थी, नथिंग बट हेल्प फ्रॉम गॉड। तो अब उसकी जो वाइफ है वो कहती है, लेंचो की वाइफ, कि आप परेशान मत हो, डोंट बी अपसेट, उदास मत हो। हालांकि ऐसा लग रहा है कि एक हमारा टोटल लॉस, कंप्लीट लॉस हो गया है, बट रिमेंबर कोई भी भूख से नहीं मरता, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा मत समझिए कि हम भूखे मर जाएंगे। सो लेंचो रिपीटेड कि हाँ, दैट्स व्हाट दे से, यही तो वो कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। सारी रात लेंचो सिर्फ उस एक होप के बारे में ही सोच रहा था, और वो होप थी हेल्प फ्रॉम गॉड, जिसकी आँख, जैसा कि उसको पता था या इंस्ट्रक्ट किया गया था,
सब कुछ देख पाती हैं, इवन इन डीप इन वंस कॉन्शियस, हालांकि किसी के भी वो अंदर मन में भी क्यों ना हो। कॉन्शियस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। तो मतलब हमें पता अब अंदर से ना हमें पता होता है कि वी आर राइट और रॉन्ग, तो दैट इज द इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। तो अब लेंचर वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब ये एक जस्ट कंपैरिजन है कि लेंचर जो था सारा दिन रात एक एनिमल की तरह फील्ड्स में काम करता रहता था, बट फिर भी उसे लिखना आता था। ही न्यू हाउ टू राइट। यू नो, आपने कभी देखा होगा या सुना होगा कभी या एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो फील्ड्स में ज़्यादातर फार्मर्स, दे डोंट नो हाउ टू राइट आज के ज़माने में फिर भी, बट पहले इन अर्लियर टाइम्स आई डोंट थिंक सो देयर मस्ट बी अ फार्मर हु न्यू हाउ टू राइट। सो जो पहले के फार्मर्स होते थे उन्हें नहीं पता होता था कि कैसे लिखना है, तो दैट वाज द टाइम। वो कहते हैं कि बट ऑल्सो ही न्यू हाउ टू राइट। सो जो अगला संडे आया उस दिन डे ब्रेक पे उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया, जो वो खुद ही ले जाने वाला था कहाँ पर, मेल बॉक्स में डालने के लिए। और वो ना कुछ कम नहीं था लेटर टू गॉड, मतलब कह रहा है कि वो उसको आप सिंपल लेटर भी मत कहो, उसे सीधा हम लेटर टू गॉड भी कह सकते हैं। तो उसने लिखा कि गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रहेगा। तो मुझे 100 पैसे, अब देखो पेसोस इज़ अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो वो कहता है कि आई नीड 100 पैसोस, मुझे 100 पैसोस चाहिए। क्यों? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपनी जो फील्ड है उसको दोबारा बोने के लिए। और जब तक वो, अब देखो एकदम बोगे एकदम थोड़ी ना आ जाएगी कि भाई चलो आज बो दिया कल सारी क्रॉप खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल भगवान की दया से ऐसा थोड़ी होता है। तो वो अब जब तक बोएंगे, तो जब बो दिया सो इट हैज़ टू कम अप, तो जब तक वो नहीं उगती या जब तक वो अच्छे से हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं होती तब तक जीने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो फिर वो आगे एक्सप्लेन करता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड कोज्ड सच इफेक्ट्स। तो वो आगे एक्सप्लेन करता है कि हाँ बिकॉज गॉड, ये उसकी वजह से हो गया था। तो अब देखो उसने गॉड को ही लेटर लिख दिया है ना। तो अब जो टू गॉड वाला जो उसने लिखा एनवेलप पे लिख दिया टू गॉड, और जो लेटर उसने लिखा था वो उसके अंदर डाल दिया। लेकिन अब भी वो परेशान है। टाउन में जाता है, पोस्ट ऑफिस तक जाता है और स्टैम्प करता है, प्लेस करता है अपने एनवेलप पे ऑन द लेटर, और उसको कहाँ मेल बॉक्स में डाल देता है। ओके। सो अब एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी होता है और कई बार पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी कर देता है, वो अपने बॉस के पास जाता है और बहुत हंस रहा होता है, मतलब हर्टली, मतलब बहुत हार्डली हंस रहा होता है। और वो लेटर देता है गॉड को, दिखाता है जो लेटर टू गॉड था वो दिखाता है पोस्ट मास्टर को कि भाई मैंने तो आज तक देखा ही नहीं अपने पूरे करियर में ये वाला एड्रेस, कि भाई गॉड का एड्रेस है कौन सा, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट मीन्स मोटा, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैन था। तो बहुत ज़्यादा ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और एमाइबल फेलो था। फेलो है मीन्स गाय। ओके। सो जो वो एकदम वो मतलब देखो आप एकदम सोचो आपको खुद को ही ऐसे मिले भाई गॉड को लेटर, तो आप खुद भी हंसोगे। हमने तो पूरी स्टोरी पढ़ी है कि क्यों लिखा है, लेकिन अब उन्हें थोड़ी पता है क्यों लिखा है कैसे लिखा है, तो वो एकदम बहुत ऐसे हो जाता है, हंसता है। बट वो अपनी हंसी रोक लेता है और इमिडिएटली वो सीरियस हो जाता है। डेस्क को टैप करता है और कहता है कि वाह व्हाट अ फेथ, कितना अच्छा फेथ है, काश जितना फेथ इस बंदे में है गॉड को लेकर काश मेरे में भी होता। तो वो अब गॉड के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस जताता है कि यस गॉड इज़ फॉर ऑल। तो वो मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स कि साथ साथ हो जाना या वही साथ में दिखना। तब वो चाहता था कि जिसने भी ये लेटर लिखा है ना उसका फेथ, उसका ट्रस्ट ना टूटे गॉड पर से। तो वो जो पोस्ट मास्टर है उसको एक आइडिया आया कि मैं इस लेटर को आंसर करता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने वो खोला वो प्रूफ था कि हाँ उसने तो पैसे मांग रखे हैं। तो उसको पता चला कि इसके लिए मुझे गुडविल इंक पेपर, मतलब कि अच्छी नीयत, इंक और पेपर के अलावा और कुछ भी चाहिएगा। वो ऑफ कोर्स क्या थी, मनी, क्योंकि उसने मनी मांगी हुई थी मेनली अपने लेटर में। लेकिन वो अपने आइडिया पे, अपने जो उसने सोचा था कि वो इसको आंसर करेगा, उस रेजोल्यूशन पे चिपका रहा और उसने अपने एम्प्लॉयज़ से मनी के लिए मांगा, पैसे मांगे और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। और उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे वो खुद ही आगे आ रहे थे, मीन्स ओब्लाइग्ड मीन्स कि जैसे हम लिखते हैं ना योर्स ओबीडियंटली या ओब्लाइग्ड, तो वो खुद ही ओब्लाइग्ड मतलब खुद ही तैयार थे देने के लिए कुछ
फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब चैरिटी मीन्स कुछ अच्छी नीयत वाले काम के लिए वो खुद ही आगे आ रहे थे, लेकिन उनके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसोस कलेक्ट कर सके। तो लेकिन उसने जो फार्मर को था लिटिल मोर देन हाफ, मतलब अराउंड 70 पैसोस सेंड कर दिए। तो उसने मनी एनवलप में डाली और एड्रेस कर दिया लेंचो। और जो उसमें मनी एनवलप में डाली तो एनवलप में उसने क्या डाला कि अ लेटर टू गॉड था, जो उसमें लेटर में सिर्फ साइन कर दिए गॉड के। ओके, सो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है नीचे। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। सो अब किसका फेथ था, किस पर या किस चीज़ पर लेंचो ने अपना फेथ जताया और उसने क्या किया। सो लेंचो हैव फेथ इन गॉड, सो व्हाई डिड ही डू दैट, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। ही रॉट अ लेटर टू गॉड, हु रेड द लेटर, द पोस्ट मास्टर, एंड व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प हिम। सो अगले संडे जो लेंचो था वो थोड़ी सी जल्दी आ गया देन यूजुअल टाइम, पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। अब वो पोस्टमैन जिसने पोस्ट मास्टर को लेटर पकड़ाया था उसने ही उसने ही लेंचो को वो लेटर दिया। और जो पोस्ट मास्टर था वो अंदर से विंडो में से देख रहा था अपने ऑफिस की, क्योंकि उसने अब एक अच्छा काम किया था। कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फैक्शन, आपने सुना वो संतोष, राइट। आपने पिछले साल चैप्टर पढ़ा होगा संतोष यादव वाला, दैट मीन्स कंटेंटमेंट। ओके, सो संतोष और सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट से वो बाहर देख रहा था कि हाँ मैंने एक अच्छा काम किया, किसी की मदद की है यार, तो अब उसको खुशी हो रही थी। लेकिन लेंचो ने ना पैसे देखते ही बिल्कुल भी उसको हैरानी नहीं हुई कि पैसे आ गए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस था कि येस गॉड मुझे मनी भेजेंगे ही भेजेंगे। लेकिन फनीली और यू कैन से सरप्राइजिंगली उसे पता चला, वो एंग्री हो गया, मतलब गुस्सा हो गया, क्योंकि जब उसने मनी काउंट की तो उसने देखा कि येस अ लिटिल मोर देन हाफ मीन 70 पैसोज ही हैं। तो वो कहता है कि ना ही गॉड कोई गलती कर सकते हैं और ना ही उन्होंने मुझे मना किया जो लेंको ने रिक्वेस्ट किया था। मना भी तो नहीं किया क्योंकि उस लेटर पे गॉड साइन हुआ था। तो अब इमिडिएटली बहुत सडनली वो जाता है विंडो पे और पेन और पेपर के लिए, इंक और पेपर के लिए आस्क करता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लिखना स्टार्ट करता है। और उसकी मतलब रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो मीन्स वो आईब्रोज उठाता है बहुत टेंस्ड वे में, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था और वो एफर्ट डाल रहा था, उसकी वजह से था। तो जैसे ही उसने ख़त्म किया ना, उसने विंडो से एक स्टैम्प खरीदी और लिक मीन्स मतलब चार्टा टाइप्स, उसने अपनी लिक की मतलब टंग से टच किया और उसको एफेक्स मतलब लगा दिया ऑन द एनवलप विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। मतलब फिस्ट पता है आपको क्या होता है, मतलब ये आपकी 5 फिंगर्स हैं, तो इनको अब मुट्ठी नहीं बना लेते तो दैट इज़ नोन एज फिस्ट। तो अपनी फिस्ट से एकदम हिट करता है सडन, जैसे ये एनवलप है तो ये इस पर हिट करता है फास्टली, ऐसे टक करता है, हिट करता है, तो वो पेस्ट हो जाती है स्टैम्प ऑन द साइड। ओके, सो उस मोमेंट पे जो लेटर है वो मेल बॉक्स में डाल देता है और जो पोस्ट मास्टर है अब वो एक्साइटेड होता है, वो उसको खोलने के लिए जाता है तो वो सरप्राइज़ हो जाता है। वो देखता है कि उसमें लिखा था कि गॉड जितनी मनी मैंने आपसे मांगी थी उसमें से सिर्फ 70 पैसोज मुझ तक पहुँचे हैं, बाकी की जो मनी है वो आप मुझ तक पहुँचा दो क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। पर प्लीज़ इस बार ना उन्हें मुझे मेल के थ्रू मत सेंड करना, बिकॉज जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत चालाक हैं, दे आर क्लेवर। तो वो लेंचो कहता है कि अब आप खुद सरप्राइज़ हो गए होगे कि यार हमने तो ये सोचा था कि अब क्या होने वाला है, लेंचो खुश होगा और वो फाइंड करेगा कि यार ढूंढेगा किसने उसको पैसे भेजे, क्योंकि कोई भी पर्सन आप प्रैक्टिकली सोचे तो इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता गॉड पे कि वो मनी भेजेंगे, खुद किसी के थ्रू भेजते हैं बट खुद कभी नहीं भेज सकते, राइट। सो अब आपने ये इमेजिन किया था, नहीं किया था, एक्सपेक्ट किया था, नहीं किया था। तो इस सिचुएशन में आयरनी यूज़ हुई है, मतलब लास्ट मोमेंट पे आयरनी इस चैप्टर में, या कह दो लास्ट मोमेंट पे यहाँ आयरनी यूज़ हुई है कि जो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, वो हो गया। तो ये आयरनी यूज़ हुई है इस चैप्टर में कि हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि लास्ट में वो ऐसे उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कह देगा जिन्होंने पैसे भेजे। तो आयरनी हैज़ बीन यूज्ड। ओके, सो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. So Lencho was surprised to find the letter with money in it. No, Lencho was not at all surprised because he was faithful in God.
what made him angry? When that thought that the post office employees are a bunch of crooks and they have stolen the money, that thought made him angry. So this thinking about the text, if you want मैं next video से discuss कर दूँगी, बट ये मैंने जो इनकी वीडियो है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट की और ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक की, ये मैंने डाल रखी है जो अपनी एक शॉर्ट्स है उनमें शॉर्ट्स में डाल रखी है, तो आप प्लीज़ उन्हें चेक कर लेना. और आई वांट टू सजेस्ट यू दैट आपका जो CBSE क्लास 10th का न्यू सर्कुलर है और करिकुलम है वो आ गया है, सो प्लीज़ चेक इट ऑन गूगल. वो आप जल्दी से चेक कर लो. और इस बार जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उन्होंने कहा है कि इस बार सिर्फ 1 टाइम एग्ज़ाम होंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपके वो सिर्फ 1 टाइम होंगे, राइट. सो आप उस करिकुलम को भी चेक कर लो. और इसमें है हु डज़ लेंको हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, और ये स्टोरी क्या बताती है विथ अब इसमें सेंटेंस बता दो आप वही कि वो गॉड पे फेथ था, वो मनी देख के सरप्राइज़ नहीं हुआ. अब जो पोस्ट मास्टर ने लेंको को मनी सेंड क्यों की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का ट्रस्ट टूटे. सो लेंको ने जो मनी देखी उसने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि किसने भेजी है. नहीं, उसने बिल्कुल भी नहीं कोशिश की, क्योंकि उसे फेथ था कि हाँ गॉड भेजेंगे ही. सो हु डज थिंक, सो लेंको को क्या लग रहा था किसने चोरी की है मनी, तो मनी उसको लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने शो किया. और मैंने आपको बताया जैसे आयरनी यूज़ हुई है, सो आयरनी ऑफ द सिचुएशन. अब हमें लग रहा था कि लेंचो उन सरप्राइज़ होगा, उन्हें थैंक यू करेगा, ढूंढेगा किसने मनी भेजी है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो इस सिचुएशन में इसलिए आयरन यूज़ हुई है. सो लेंचो कैसे टाइप का पर्सन है और उससे हम क्या जनरल लाइफ में को ढूंढ सकते हैं ऐसे किसी आदमी को. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड सच काइंड ऑफ पर्सन. ही वॉज अ नेव एंड अनक्वेश्चनिंग काइंड ऑफ पर्सन. नेव मतलब जो किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, एंड अनक्वेश्चनिंग वो किसी भी चीज़ पर क्वेश्चन ही नहीं कर रहा था. तो देर आर 2 कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ. ह्यूमन एंड नेचर का कन्फ्लिक्ट आप ये दिखा सकते हो कि उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, और ह्यूमन्स देमसेल्व्स का ये कि वो उन्हीं जिसने उसे पैसे भेजे वो उन्हीं को समझ रहा था कि दे आर चोर और दे हैव स्टोलन द मनी. तो यही था सिर्फ इस पूरे चैप्टर में. फिर नेक्स्ट आपकी जो है पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ईजी पोएम है, तो वो नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो फॉर देन बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे. सो वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट video lecture. So till then, bye and have a safe journey. So bye guys, enjoy your 10th and study more focused. So bye bye, have a nice day.